हेलो एवरीवन, दिस इज संजय त्यागी। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टॉपर। आज की वीडियो में हम रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हैं उनसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं जो हमने कभी आपसे रियल नंबर के इंट्रोडक्शन में की थी, और वो क्या थी कि हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात किया था आपसे। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये नेचुरल नंबर थे। इन नेचुरल नंबर्स में यदि एक मैं आपसे पूछता हूं कि सर आप इवन नंबर्स इनमें से कौन से सेलेक्ट करोगे, ओड नंबर आप कौन से सेलेक्ट करोगे, ओड नंबर्स, और फिर आपके पास आता है प्राइम नंबर, उसके बाद आप कहोगे कंपोजिट नंबर। ये हमने 4 नंबर लिए। इन 4 नंबर की हम बहुत छोटी सी डिटेल करेंगे। इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर को हम क्या कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो। 2, 4, 6, 8, 10, यह सभी 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इवन नंबर, जो हमने लिखा। ओड नंबर किसे? ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें मैं सर्कल में लिखता हूं। 1, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3, 5, 7, 9, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये आपने इंडिकेट करा स्क्वायर से और ये आपने सर्कल से। तो ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, सर्कल वाले। प्राइम नंबर के बारे में कुछ यूं समझते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। ये 2 नंबर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। एग्जाम्पल, इसे जैसे 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 जो होता है आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, ट्राइबल सॉल्यूशन। 2 मेरे पास फर्स्ट प्राइम नंबर है और एज वेल एज ये इवन नंबर भी है। तो मैंने इसको लिखा कि प्राइम नंबर जो मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर है वह 2 है, सेकेंड 3 है। आप देखिए 3 केवल 3 से डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल है। मैं यदि 3 की भी बात करूं तो यह 1 से डिविजिबल है और 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ऐसे ही आप 5 को देखिए, 5 1 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 की टेबल में, 9 की टेबल में और 3 की टेबल में, ये तीनों में आता है। देखिए 9 ओड नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 1 की टेबल में भी है, 3 की टेबल में भी है और 9 की टेबल में भी है। तो इसका मतलब 9 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर आपके पास एक 1 होना चाहिए 1 की टेबल में, दूसरा इटसेल्फ, यदि आप बात करें तो इटसेल्फ की बात करें, और एटलीस्ट कम से कम एक प्राइम नंबर और होना चाहिए। एटलीस्ट अदर नंबर, 1 अदर नंबर, एटलीस्ट 1 अदर नंबर एक और होना चाहिए आपके पास, 1 हो, इटसेल्फ हो, और उसके बाद आप उसे कहते हो कि यह कंपोजिट नंबर है। इसको पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम इवन ओड हमारे टॉपिक नहीं थे, प्राइम और कंपोजिट आज हमारे टॉपिक है, और फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक हमारा टॉपिक है। आप अपनी स्क्रीन पर देखें जरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बात करेंगे अभी। प्राइम नंबर्स, अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह है, क्या है? हैज नो फैक्टर अदर देन 1
एक 1 और इटसेल्फ, केवल 2 उसके फैक्टर होने चाहिए, उसी को आप बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल था 2, 3, 5, 7, 11, 23 एटसेट्रा, इनके बीच में भी हैं। और मैंने अभी डिस्कस किया ही था आपसे कि 43 वंस के टेबल में आएगा या फिर 43 से डिविजिबल या फिर 1 से डिविजिबल, राइट, प्राइम नंबर। कंपोजिट देखते हैं, कंपोजिट क्या है। अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1। ये देखिए, इट हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 इटसेल्फ। कितने नंबर आपके पास हुए, एक 1 और इटसेल्फ, 2 नंबर तो ये, और तीसरा कम से कम एक नंबर एक अदर होना चाहिए। मैंने अभी डिस्कशन किया था लास्ट पेज पे आपसे। 4 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है। तो 4 क्या हुआ आपके पास, कंपोजिट नंबर। सेम बिल्कुल आप 6 लो, मैं 6 के लिए बात करता हूं आपसे। मैं कहता हूं ये 1 के टेबल में भी है, और ये आपके पास 2 के टेबल में भी है, और ये आपके पास 3 के टेबल में भी है, और ये आपके पास 6 के टेबल में भी है। अब आप देखिए जरा, तो ये आपके पास कंपोजिट नंबर हुआ। ऐसी सेम आप आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वह मैं आपसे डिस्कस करता हूं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट शुड बी नोटेड दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 वैल्यू है, ना वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास जो होगा प्राइम नंबर वो क्या होगा, आप बताएंगे 2। और 2 आपके पास इवन प्राइम नंबर भी है। ये इवन नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, और ये फर्स्ट आपके पास प्राइम नंबर होता है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगला पॉइंट है कंपोजिट नंबर। यदि कोई आपसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछ ले, मैं बात कर रहा हूं स्मॉलेस्ट फर्स्ट कंपोजिट नंबर की, तो फर्स्ट कंपोजिट इवन नंबर की बात करूं तो आंसर 4 होगा। और यदि मैं फर्स्ट यहां भी ऐसे में लिख दूं कि फर्स्ट कंपोजिट ऑड नंबर की बात करता हूं तो वह मेरे पास में 9 होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पे बात करूंगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर हमने पढ़े हैं और एक बेसिक क्लास में भी हमने, इस छोटी क्लास में भी हमने देखे हैं इनको फैक्टर कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे उसने कहा एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मुझे प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। 140 है मेरे पास, तो मुझे क्या कहना चाहिए स्टार्टिंग में, बिल्कुल मैं कहूंगा टू फाइंड। मैं फाइंड आउट करता हूं इसको, टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140, तो 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं, आप यहां लिख सकते हैं इस जगह 140। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, वो 2 है, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 5। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 2 लूंगा तो उसके बाद फिर 3 फिर 4 ले लूंगा। जो 2 की टेबल में 4 आ रहा है तो उस काम को आपका 2 भी कर रहा है। तो 2 7 जा 14, राइट। अब कितना चलेगा इसमें, फिर 2 चल रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं 3 लूं, 2 इजीली हो रहा है। 2 3 जा 6, 1 कैरी करा 10 हो गया, और 5 जा 10। नेक्स्ट में 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। 5 पे चलिए कि 5 के टेबल में 35 आता है। 5 7 जा, और ये 7 1 जा, राइट। जब तक 1 ना आ जाए, जब तक आप ऐसे ही चलते हैं। और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर दिया है 140 का। बस मुझे इसको लिखना होता है, इसको आप यहां लिख सकते हैं इस जगह। मैं इसको लिख देता हूं, हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ 140। अब 140 के फैक्टर्स आपके पास क्या हैं,
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आंसर है जो आपसे पूछा गया है, राइट। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज 156 को यहां रखिए, पहले 2 से फिर 3 से, जिससे भी वो आसानी से डिविजिबल हो आप करिए। नेक्स्ट वाला सेम एज इट इज चलेगा, थर्ड वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही जाना है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा। 4 मुझे उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कहना चाहिए, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, राइट। ये लिख लेंगे आप, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने लिखा 5005, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इसमें सबसे स्टार्टिंग में 2 से देखें, नहीं ऑड नंबर लास्ट में नहीं चलेगा। 3 से चेक करें, तो 3 की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 3 1 जा, तो 2 कैरी करेगा 26 जा, फिर 2 कैरी करेगा 26 जा, और फिर 2 कैरी करेगा 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। 5 श्योर है, बिल्कुल 5 से जाएगा। 5 1 जा, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5 1 जा। आगे चेक करते हैं किस तरीके से चल सकता है। सर 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड नंबर है, और 2 से नहीं जाएगा तो 4 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीपल में 4 आता है। तो फिर बस देखो उन्हें 7 मुझे चेक करना चाहिए, सॉरी 3 से नहीं, 3 से तो वो ऊपर ही नहीं गया, तो 3 से नीचे नीचे भी कैंसिल नहीं करेगा, डिविजिबल ये नंबर 3 से नहीं होगा, नहीं तो वो वह ऊपर ही डिविजिबल हो सकता था। मेरे पास फिर 5 से आगे 7 है, 7 चेक करता हूं। 7 1 जा, करेक्ट, 3 इधर लिया 30, 7 4 जा 28, और यहां 21 होगा, यस 7 से। 7 1 जा, और इधर 30 आया, क्योंकि 3 इधर कैरी करेगा। 7 4 जा, 7 4 जा आपने लिखा है 28, और 28 वैल्यू आपके पास आती है। अब यहां कितना बचा, 21, और 7 3 जा, ये लीजिए। अब 7 के बाद क्या मैं 9 जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल से तो पहले भी डिविजिबल नहीं था, तो 9 से क्यों होगा? तो फिर मुझे क्या चेक करना चाहिए? 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 3 कैरी कर गया इधर 33, और मेरे पास में 11 3 जा 33 होता है। और अब मुझे अब ऐसा कहना चाहिए लास्ट 13 1 जा 13। कोई डिफिकल्टी नहीं थी, काफी आसान क्वेश्चन था, और बस यही हेंस करके आप लिख दीजिए इसको कि आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13। यही आपका आंसर है। उसके बाद 5th लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 7429, इसका आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने 5th पार्ट लिया, ये 5th है इसका, और इसको लिखा 7429। फैक्टराइज करते हैं, ऊपर एक लाइन आप अपने से लिख लेंगे ऐसे करके, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए चलते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं। क्या 3 से पॉसिबल है? क्योंकि 9 पीछे आ रहा है। 3 1 जा, 3 2 जा, 6 आएगा, 1 कैरी करेगा, 14 12 जा, 2 इधर आएगा, 22 7 जा, और फिर 19 नहीं जाएगा जी, नहीं गया। 3 से नहीं जाएगा, तो फिर किस से जाए? कोशिश कर लेते हैं और ज्यादा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 से 7 नहीं गया सर, तो ये डायरेक्टली 15 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं गया, तो ये 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? 17 चेक करते हैं। 17 4 जा 68, 4 जा 68, और 68 मैं यहां रखता हूं, तो इधर मेरा कितना गया? 6 कैरी हुआ, 62। अब 17 3 जा, ओके, 51, तो 51 गया, और 62 यहां था मेरे पास, तो यहां 11 कैरी करेगा, इधर 11 कैरी करने का मतलब है कि 119 हो गया ये। अब 119 जो होता है वह है 17 की टेबल में कब आता है? जब आप उसको कहते हैं 7 टाइम्स। 17 7 जा आपके पास होता है 119। गुड, ये हो गया।
नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं इसी बात को कि इसमें कैसे लिखें। 17 से आगे, क्योंकि इससे पीछे तो डिविजिबल ही नहीं था किसी से भी, तो फिर आता है 19। आप 19 से डिविजिबल करिए इसको, तो 19 कितना चला जाए, 2 जा 38, क्योंकि 3 जा ज्यादा हो जाएगा तो 38, और 38 तो 5 इधर कैरी कर लीजिए, 57। तो 57 19 के टेबल में आप कहते हैं 3 जा। वेरी गुड। अब 23 लास्ट, बहुत सही समझिए आप कि लास्ट में 23 है और 23 को ही हमें लिखना है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने लिखा था, हेंस करके लिखते हैं आप, लिख दीजिए इसको कि आप बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स, जो वैल्यू आपको गिवन थी, वो वैल्यू आपको गिवन थी 7429, और इसके फैक्टर आपके पास हैं 17, 19 एंड 23। अच्छा, जैसे ये पावर में पहले वाला लिखा गया, ये नहीं लिखे गए हैं, क्यों? क्योंकि सेम नंबर उसमें मैच नहीं कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट, और इसके अंदर हमने लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर डिस्कस हुए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू सो मच।